नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का विषय है मलेरिया बीमारी के बारे में। आखिर यह मलेरिया बीमारी क्या होती है? मलेरिया एक परजीवी जनित बीमारी होती है। इस परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। इसका वाहक एनाफिलीज मच्छर होता है, अर्थात मनुष्यों में एनाफिलीज मच्छरों के काटने से संक्रमण होता है। यह एक गंभीर बीमारी होती है जो मौत का कारण भी बन सकती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह जानलेवा भी बन सकता है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व भर में 6 लाख मौत मलेरिया से होती है। मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण हल्के और गंभीर दोनों हो सकते हैं। ये अक्सर फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू हो सकते हैं। इनके लक्षणों में शामिल होता है जैसे कि बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ का होना, दस्त और उल्टी होना, आपकी त्वचा या आंखों के सफ़ेद भागों का पीला पड़ना या खूनी पेशाब का होना इत्यादि। मलेरिया का संक्रमण कितने प्रकार का होता है? मनुष्यों को संक्रमित करने वाले मलेरिया के 5 प्रकार हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम या पीएफ और प्लाज्मोडियम विवैक्स या पीवी सबसे आम होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम अक्सर गंभीर बीमारी का कारण बनता है। मलेरिया का संक्रमण कैसे होता है? जब मच्छर किसी परजीवी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वह परजीवी स्वस्थ व्यक्ति के लीवर में बढ़कर उसके रक्त प्रवाह में फैल जाता है। दूसरा, मादा एनाफिलीज मनुष्यों में परजीवी को स्पोटोजाइट के रूप में इंजेक्ट करती है। तीसरा, यकृत में उत्पन्न होने वाला परजीवी मेरोजोइट्स एक अलग रूप है जो प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त मलेरिया शायद ही कभी इन माध्यमों से भी फैलता है, जैसे कि गर्भावस्था या प्रसव, जिसे ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा, अंगदान। चौथा, सुइयों को साझा करने से। दुनिया में मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र। हालांकि दुनिया में मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कुछ हैं, जैसे कि पहला अफ्रीका, दूसरा दक्षिण अमेरिका के केंद्रीय क्षेत्र, तीसरा हैती कैरिबियन के क्षेत्र और डोमिनिकन गणराज्य, चौथा मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीप और पांचवा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया इत्यादि। मलेरिया का शरीर पर प्रभाव। पहला, व्यक्ति के मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध हो जाना, जिसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। दूसरा, प्रगाढ़ बेहोशी का हो जाना। तीसरा, अंग विफलता हो सकता है। इसके अतिरिक्त गंभीर मलेरिया के लक्षणों में गंभीर रक्ताल्पता, अंतः अंग क्षति जैसे कोमा, फुफ्फुसी जटिलताएं जैसे एडिमा और हाइपरपेनिया और हाइपोग्लाइसीमिया या तीव्र गुर्दे का क्षय शामिल होता है। मलेरिया का उपचार। डॉक्टर मलेरिया का उपचार परजीवियों को मारने वाली दवाओं यानी कि मलेरिया रोधी दवाओं से करते हैं। और आपको कौन सी मलेरिया रोधी दवा दिया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहला, आपका मलेरिया संक्रमण किस क्षेत्र में हुआ था। दूसरा, संक्रमण पैदा करने वाले प्लाज्मोडियम का प्रकार क्या है। तीसरा, आप कितना बीमार हो चुके हैं। चौथा, क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं। पांचवा, आपकी उम्र क्या है इत्यादि।
मलेरिया रोधी दवाएं। मलेरिया रोधी दवाएं प्लाज्मोडियम परजीवियों को मारती हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला आर्टेमेथर या ल्यूमेफेंट्रिन, दूसरा एटोवाक्वोन या प्रोगुआलिन, तीसरा क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, चौथा डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन, पांचवा मेफ्लोक्विन, छठा कुनेन, सातवां प्राइमाक्विन, आठवां टेफेनोक्विन इत्यादि। इसके अतिरिक्त मलेरिया का एकमात्र उपलब्ध टीका RTS है, पर यह भी मध्यम रूप से प्रभावी है, क्योंकि यह केवल P. falciparum को ही लक्षित करता है। तो साथियों, यह था मलेरिया बीमारी के बारे में। नमस्कार।